नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज के विचार से। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद। We are delighted to have in the studio with us a very special guest for you today. He is a multifaceted personality, passionate about education, policy and people. He is senior BJP leader and the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands, one of the most beautiful yet unexplored parts of the country. Their natural beauty, friendly people and easy accessibility position it as a prime tourist destination. And the islands are replete with history, culture and tradition. And to learn more about the islands, please welcome the Lieutenant Governor, Shri Jagdish Mukhi. So welcome to the program. जब आप पहली बारी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जब आपका प्लेन वहाँ लैंड किया था, तो कैसा लगा था? मैं अंडमान निकोबार में पहली बार नहीं गया था जी। पहले भी पॉलिटिकल पर्पज से 2 बार गया हूँ, और जब इस बार जहाँ गए हैं, स्वाभाविक रूप से एक दिमाग में बात थी कि मुझे केंद्र सरकार ने वहाँ मनोनीत किया है, क्योंकि प्रथा ये रही है कि वहाँ पर हमेशा ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी जनरल्स वगैरह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो किसी एक खास प्लानिंग के तहत ही किया गया होगा, ये दिमाग में बात थी। और वहाँ जब मैंने ओथ ली तो उसकी झलकी सीधी सीधी मुझे नज़र आई कि जब मैंने देखा वहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी में हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स और उनके वर्कर्स वहाँ मौजूद थे। ये इस बात का द्योतक था कि पब्लिक में जो काम करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को यदि एलजी बनाते हैं तो शायद पब्लिक का जुड़ाव उसके अंदर ज़्यादा होता है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि अपने में से कोई व्यक्ति कहीं से भी आया होगा, हम उनके सामने अपनी बात खुल के रख सकेंगे और वो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, क्योंकि इस फील्ड से हो रहे हैं। तो आप का एक बहुत सारा पब्लिक इंटरैक्शन दिल्ली में भी रहा, आप गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे पहले, और वहाँ पर भी आपका पब्लिक के साथ इंटरैक्शन होता है। तो यहाँ के इंटरैक्शंस जो आपके रहे और वहाँ की पब्लिक में कुछ अंतर है? जी, वहाँ की पब्लिक में और दिल्ली की पब्लिक में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ही नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ एक सेक्लूडेड लाइफ है। उन्होंने अपना जीवन जो शुरू किया होगा वो मेन लैंड से हज़ारों किलोमीटर दूर, तो एक उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उस वातावरण के अंदर हुआ है जी। और वहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी, 5-6 आदिवासी, उनको छोड़ दें, टोटल पॉपुलेशन की 24,000 के लगभग है। बाकी जो 4.25 लाख की पॉपुलेशन है वो सभी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से गए हैं जी। और वो ले जा करके वहाँ बसाए गए हैं, किंतु वहाँ पर हिंदी भाषा सभी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और दूसरी जो वहाँ की विशेषता है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए विशेषता, दिल्ली में नहीं है, कि सेकुलरिज्म का रियल क्या स्वरूप हो सकता है बेस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो मुझे वहाँ अंडमान में देखने को मिला। वहाँ इट्स वेरी कॉमन कि हिंदू घरों के अंदर मुस्लिम महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं, हिंदू सिख महिलाएं हैं। ऐसे ही मोहम्मदन फैमिलीज के अंदर बड़ा कॉमन है, हिंदू लड़कियां हैं, क्रिश्चियन लड़कियां हैं, क्रिश्चियंस के बाद कॉमन है हिंदू लड़कियां हैं, और वहाँ ये कहीं अंतर है ही नहीं। इससे अच्छा उदाहरण विश्व के अंदर और सेकुलरिज्म का नहीं मिल सकता। ये मैं सबसे बड़ी वहाँ की विशेषता मानता हूँ। और वहाँ के लोग सीधे हैं, लॉ अबाइडिंग हैं और अपने इलाके को नीट एंड क्लीन रखते हैं। केंद्र सरकार ने वहाँ पर इतना विकास के ऊपर ध्यान दिया है, उसका परिणाम है ये कि ऐसी पॉपुलेशन होने के बावजूद आज वहाँ 87% लिटरेसी रेट है, विच इज़ नेक्स्ट हाईएस्ट टू केरल। ऐसे ही क्लाइमेटिकली भी बहुत भिन्न है। वहाँ जो वातावरण है, ह्यूमिडिटी रहती है,
किंतु सर्दी नाम की चीज़ नहीं होती। बारिश का पीरियड 6-7 महीने रहता है जी। जी, तो दिल्ली से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। हर लिहाज से दिल्ली से क्वाइट डिफरेंट है। ये आपकी हिस्ट्री रही है कि आप ऐसा एरिया चुनते हैं जहाँ लोग जाने से थोड़ा घबराते हैं, चाहे दिल्ली में था, चाहे इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कुछ शेयर करिएगा, ये कैसे होता है? दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला हमें वित्त मंत्री के नाते से, एक्साइज मिनिस्टर के नाते से, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के नाते से। मैं यदि वित्त मंत्री से नाते से बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं 9th 5 ईयर प्लान हमने बनाया था, जो कि 8th 5 ईयर प्लान से 250% ज़्यादा है, जो हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड है, अब तक रिकॉर्ड है, हमेशा रिकॉर्ड रहेगा। 250% की वृद्धि जी, एक 5 ईयर प्लान में कोई आज तक न सुन सका है ना देखा है, किसी को यकीन नहीं होगा। जी, प्रैक्टिकली ये 250% का इंक्रीज किया है। दूसरा, हमारा जो बजट होता है प्लान नॉन प्लान का, जिसे आजकल समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जितनी प्लान राशि मिलती है वो उसका कुछ हिस्सा ही ज़मीन पर जाके लगता है, बाकी खर्च हो जाता है आपका लगभग 65% खर्च जो होता है ना स्टेट्स के अंदर, सेंटर के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो जाता है, जबकि 35% जाके ज़मीन पर लगता है। हमने इसे रिवर्स करके दिया, हमने अपने बजट के अंदर 65% ज़मीन पर खर्च हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट पर केवल 35% खर्च हुआ है। ओके, हमने यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहते मेजर टैक्स या सेल टैक्स होता था, हर वस्तु का सेल टैक्स एग्जॉर्बिटेंटली कम किया। कहीं भी आप मूव करें, एनीथिंग यू आर हैविंग, उस सब पर हमने टैक्स हेविली कम किया था, हेविली। 10% से 2%, 3%, 1%, 12% से 3%, 4%, तो टोटल रेवेन्यू गिरा? 15%। यानी इस सब से ये सोचा जाता था क्या करेंगे फाइनेंस में, क्या जी। करें। किंतु आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने इतना हैवी रिडक्शन रेट ऑफ टैक्स करने के बाद 27% की रेट से रेवेन्यू बढ़ाया, जो हिंदुस्तान के अंदर अब तक रिकॉर्ड है कोई। वो एक ऐसा समय था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था कि गरीब बहनें, झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले वासी मेरी बहनें, अपने बच्चों को सीने से चिपका करके आत्मदाह करना शुरू किया था उन्होंने, क्योंकि उनके पति देव कहीं भी काम करते हैं, वो लॉटरी के अंदर पैसा लगा देते हैं, घर पर बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं होता था, जी, खाने के लिए नहीं होता था। इसको हमने बहुत हृदय से महसूस किया और एक शाम हमने निर्णय किया कि नेक्स्ट डे हमने लॉटरी डिपार्टमेंट पर ताला लगा दिया कि लॉटरी दिल्ली में बंद। दिल्ली में हर प्रकार की लॉटरी पर हमने प्रतिबंध लगा दिया और साथ में हमने ये कोशिश की, उस समय के हमारे होम मिनिस्टर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके पास गए हम कि वास्तव में दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान से यदि लॉटरी के मीनस को ख़त्म करना है तो कम से कम सिंगल डिजिट लॉटरी पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए हम स्टेट्स पर निर्भर ना करके हमें एक केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने हमारी बात को तवज्जो दी और एक बिल लेके आए केंद्र लोकसभा के अंदर, और उसके तहत आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिंगल डिजिट लॉटरी बंद है। एक और एरिया है मुखी जी जिसमें आपने बहुत ही आई थिंक लोगों को प्रेरणा तो दी, बहुत पैशनेटली आपने काम किया, हायर एजुकेशन। जी, इसके बारे में शेयर करिएगा। देखिए, हायर एजुकेशन एक ऐसा विषय था जो मेरी फेवराइट। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जी, और मैंने ये महसूस किया कि ये एक अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। दिल्ली के 70% लोगों को हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था। देश की राजधानी है दिल्ली, ये आइडियल होना चाहिए बाकी सब स्टेट्स के लिए, किंतु दिल्ली के लोगों को बाहर जाना पड़ता था। मुझे लिए बड़ा आश्चर्य लगा और उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमने निर्णय किया और वो अपने आप में यूनिक है विश्वविद्यालय। हमने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में चेंज करके गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यालय रखा गया है, विश्वविद्यालय रखा गया है। और हमने ये यूनिवर्सिटी शुरू की, इसे एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का हमने तकमा दिया।
लोग कई जगह होती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने इसे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहा है। और इस यूनिवर्सिटी को हमने एक सेल्फ फंडेड कॉलेजेस अलाउ किए इसमें। आज 150 कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कॉलेज हैं सभी, और उसमें कॉलेज शुरू करने के अंदर सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। और आज ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है। इसमें एक और ख़ास बात है सर, जिसमें हम बोलते हैं ना रिजर्वेशन, बट आपने दिल्ली वालों के लिए रिजर्वेशन तो है, बट आपने रिजर्वेशन का जो डेफिनेशन दिया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, हमने 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व की थी। इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ और बहुत हमारे भाइयों ने एतराज़ किया कि देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं होना चाहिए, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, सब देश के वासी हैं। हमने इसे एग्री किया, देश के वासी हैं, हम उन्हीं के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। और हमने उन्हें बतलाया कि हमने रिजर्वेशन के लिए कहीं भी ये मांग नहीं की है आप लोगों से कि आप बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए दिल्ली का। हमारे लिए वो हर व्यक्ति दिल्ली का वासी है जिसने 12वीं दिल्ली से की है। इस डेफिनेशन के साथ वो सब प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे सबको बहुत बड़ा लाभ मिला। हम हमेशा मानते हैं कि रिजर्वेशन एक्सक्लूसिव होती है, पर आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव रिजर्वेशन एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। अभी एक हमारे पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। जी। हमने अपनी जो एक्साइज पॉलिसी बनाई थी उसमें अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए थे, काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे। मुझे ध्यान है उस समय जब आप आई ट्राई टू रिकलेक्ट माई मेमोरीज, जिस समय मुझे वित्त मंत्री बनाया गया था, उस समय दिल्ली की दीवारों पर गगनचुंबी एड्स होते थे शराब के सिलसिले में। हमने इस सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा था। यहाँ पर ड्राई डेज हुआ करते थे, 3 नेशनल हॉलीडेज जो थे, किंतु हमने यहाँ पर 18 ड्राई डेज और ऐड किए जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट डेज हैं हर रिलीजन के, ऐसे उनको छांट करके हमने ड्राई डेज डिक्लेयर किया था। और एक और स्टेक होल्डर है इन सब में जिनको हम लॉबीज बोलते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि टबैको लॉबी बड़ी स्ट्रांग मानी जाती है, अल्कोहल सिगरेट लॉबी बड़ी स्ट्रांग मानी जाती है, तो ये सब लॉबीज का क्या रोल होता है? ज़बरदस्त रोल होता है। आप यकीन मानिए, ये जो मैंने कदम उठाया लॉटरी को बंद करने के बाद, मुझे मर्डर करने के लिए, मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए मुझे कितनी धमकियाँ मिली आपको मैं डिटेल नहीं बतला सकता, किंतु हर प्रकार की धमकियाँ हमें मिली हैं। किंतु हमारा एक कमिटमेंट है कि मैं जो कर रहा हूँ समाज के हित के लिए कर रहा हूँ, और एक कंसर्न मंत्री होने के नाते से मेरा ये परम कर्तव्य है, मैं संविधान को यथासंभव लागू करके दूँ। वंडरफुल। वो एक कन्विक्शन जो था हमारा, वो एक जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी इसको करने की, उसके कारण हम इसे करने के अंदर कामयाब हो। कभी कभी हम ना सॉफ्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, आप ट्रेडिशनली हमेशा हार्ड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो ये चेंज, ये बदलाव हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? कहते हैं पानी तो वहाँ बहता है जहाँ पर स्लोप मिले, आप तो कभी कभी पानी को ऊपर भी बहाने की कोशिश करते हैं। ये सब आपसे जानना चाहेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, स्टे विद अस। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश